अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए हमें जिन जिन कैलकुलेशन टेबल की ज़रूरत पड़ती है, आज पार्ट 5 के अंदर हम बात करेंगे विंड स्पीड कैलकुलेशन टेबल की। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पहले इसको समझा देता हूँ आपको। मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है, पहले इसके बारे में समझाऊँगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। अगर मैं बनाने बैठ गया तो कुछ लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। ये मेरे पास एक इक्विपमेंट है जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ इसका वेट। इसका वेट लिख देते हैं हम 125 125। ठीक है, इसका मतलब 125 टन और 125 केजी। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे पास ये एक वेट है इस इक्विपमेंट का। ये मैं आऊँगा सबसे पहले इस टेबल के अंदर लोड की जगह लिखूँगा। ठीक है, अब देखना जहाँ जहाँ ये 200 लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इसकी जगह पे ये ऑटो ही इसको फिल कर देगा। ठीक है, 125 इधर 125 आ गया, इधर 125 आ गया, और साथ में वैल्यू चेंज होगी। अब दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर फिल करनी होती है, ये इसमें करना है प्रोजेक्टेड सरफेस ऑफ द लोड। ये वो एरिया होता है जो एक लोड का एरिया होता है, मतलब उसमें आपको हवा किस तरफ से लगेगी। फॉर एग्जांपल एक दरवाज़ा है, दरवाजे को किस साइड से हवा लगती है। आप उसको अगर अपने जैसे एक दरवाज़ा किसी दीवार में लगा हुआ हो, तो आप जैसे दीवार में लगा उसके सामने खड़े को उसको हवा मारोगे वो उसको लगेगी, या दरवाज़ा खोल के उसको हवा मारोगे वो लगेगी। दरवाज़ा बंद करके, मतलब जब दरवाज़ा बंद होगा तो आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल एक दरवाजे की रुख ये है और एक दरवाजे का रुख ये है मेरे पास। इस साइड से आप मारोगे तो उसको हवा लगेगी कितनी, तो हवा लेफ़्ट राइट से गुजर जाएगी। इस साइड से जब हवा लगेगी तो वो उसको पकड़ेगी। ठीक है, इस तरह ये इस साइड से जब लगेगी तो उसको, इसलिए हमेशा जो प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया होता है वो एक इक्विपमेंट का लेंथ विड्थ या लेंथ और हाइट होता है। अब इसमें से मैक्सिमम एरिया में कौन सा मिलेगा, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई वाला, या इसकी लंबाई और ऊंचाई वाला, या इसकी लंबाई और चौड़ाई वाला, लंबाई और ऊंचाई वाला। अब ये ऊंचाई तो है ही है इसमें। अब दूसरी तरफ क्या है, 15-23, ये इसकी चौड़ाई है। 15-23 की बजाय आपके पास 44-25 है, तो ज़्यादा एरिया ये होगा। तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक नॉर्मल कैलकुलेटर से, जो इसका एरिया निकालना है अपने कैलकुलेटर। यहाँ पे जाके आप लिखेंगे 4.425 मल्टीप्लाई 1.5। ये आपके आप पास आ गया 6.637। आप इसको 8 भी कर सकते हैं क्योंकि आपने 3 फिगर लिखने हैं। 6.638 कर लेते हैं, 6.638। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोजेक्टेड सरफेस ऑफ द लोड, क्या है 6.638, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड करने के साथ इसके अलावा आपको अभी कुछ भी नहीं करना। ओके, ये डन है। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी जिस प्लांट पे जिस जगह काम कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मेन लोग हैं, क्लाइंट है, वो आपको ये फिगर देंगे कि मीटर पर सेकंड, 1 मीटर कम से कम 3 फुट होता है। अगर हवा 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर क्रॉस करती है, स्पीड से गुजर के जाती है, ये उसकी स्पीड बता रहा है कि 1 सेकंड के अंदर वो 9.8 मीटर, 9.8 मतलब इसको मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओहो, इसको मल्टीप्लाई करके मैं बताता हूँ फुट कितने बनते हैं। 9.8 मल्टीप्लाई 3.28। ठीक है, इसको बराबर किया तो 32 फुट। 1 सेकंड के अंदर हवा 32 फुट जो एरिया उतना क्रॉस कर जाए, इतनी हवा तक आप लिफ्ट कर सकते हो। और 1 सेकंड में 32 फुट की जो हवा की स्पीड है बड़ी होती है। आप समझ रहे हैं, इससे ऊपर आपने हवा की स्पीड पे काम नहीं करना। ये बता रहा है हमें क्लाइंट कि 9.8 मीटर पर सेकंड, इतने मीटर पर सेकंड के अंदर गुजार सकते हो आप, इससे ऊपर नहीं जाना। अब जो हमने लोड उठाया हुआ है, जो लोड उठाया हुआ वो मुझे बता रहा है कि आप इसको 42.55 मीटर जो उसकी हवा की स्पीड होगी, इतनी स्पीड तक भी आप इस लोड को उठा सकते हैं। क्योंकि 125 है, ये भारी है। जितना आपके पास एटम भारी होगा उसको हवा कम हिलाएगी, और जितना हल्का होगा, जैसे आपकी एग्जांपल एक रजिस्टर का पेज है, आप उसको धागा बांध के करोगे तो हिलता रहेगा। ऑटो हवा हो ना हो वो हिलता रहेगा। आप उसके साथ बंद पूरे रजिस्टर को बांध दो, वो शायद घूमे लेकिन वो हिलेगा नहीं ऐसे ऐसे। अब रजिस्टर की जगह आप 10 रजिस्टर लेकर उनका एक बंडल बना के उसको उठाएंगे तो आप फूंके मारते रहोगे उसको, वो हिलेगा नहीं। इसका वेट 125। तो इस 125 के कहने के मुताबिक ये हमारे पास 42
42.55 मल्टीप्लाई 3.28, मतलब 139 फुट एक सेकंड में अगर एक हवा इतनी स्पीड से गुजर सकती है तो वहाँ तक की स्पीड को ये वाला लोड बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि इसका वज़न 125 है। अगर मैं इसको 25 के नीचे लाऊं वज़न को, 125 की बजाय अगर मैं इसको कर दूं खाली 75 कर दूं, 75 टन, तो अब क्या होगा, ये 42 से नीचे आएगा ऊपर जाएगा? ये 42 से नीचे आएगा, क्योंकि 42 से नीचे वाली हवा भी इसको हिला सकती है अब। ठीक है, तो मैं यहाँ के जाके इसको डालता हूँ 75 125, इसको जस्ट मुझे 75 करना है। अच्छा, वो अभी इंटर करके आपने इंटर करना है तो सारी वैल्यू चेंज होंगी, तो नीचे वाला ये अभी पूरे 10 नीचे आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सिर्फ 15। अब 15 टन का ये वज़न है, उसका लेंथ और विड्थ इतनी ज़्यादा, अब 15 के हिसाब से वो बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, 15 इंटर, अब 14 पे आ गया। इसका मतलब ये है कि अब हमारी क्रेन लिफ्ट कर सकती है। ये जो सबसे लास्ट वाली 9.8 वैल्यू है ना, ये हमने क्या लिखा हुआ ज़रा पढ़ो, मिनिमम वी कैलकुलेटेड वी मीटर पर सेकंड, मतलब मिनिमम जो है ना जितनी स्पीड पे आप काम कर सकते हो वो 9.8 है। इसका मतलब है कि 9.8 हमें दिए क्लाइंट ने, जबकि हमारा जो वर्क है या जो लोड है वो काम कर सकता है 14.80 पे, तो हम क्या उसको 14.80 देंगे या 9.8 देंगे? हम 9.8 देंगे, क्योंकि क्लाइंट हमें बोला आपने इस हवा से ऊपर नहीं जाना, तो उसको हम इतनी हवा तक काम कर सकते हैं, मतलब इतनी मीटर पर सेकंड 14.79 मीटर पर सेकंड तक हम इसको काम कर सकते हैं। लेकिन हम अलाउ कितना कर रहे हैं इस लिफ्टिंग प्लान के अंदर के 9.80, कि आपने इस स्पीड से ऊपर अगर जैसे ही हवा आती जाए, लोड चाहे 50 टन मीटर पर सेकंड पे काम कर रहा है या थोड़े पे काम कर रहा है, तो आपने लिफ्ट नहीं करनी, आपने मिनिमम इससे ऊपर नहीं जाना। अब एक चीज़ होगी, अब अगर यही मेरा वेट है जो मैं इसको 1 टन कर दूं, ठीक है, 1 टन के हिसाब से इधर गया, यहाँ पे जाके 1 टन करता हूँ, अगर इंटर कर दिया, यहाँ पे आके देखा मुझे बता रहा है 4.3 टन। अब इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट है हमें बता रहा है कि अब 9.8 से नहीं जाना, लोड हमारा कितने तक कर सकता है, लोड हमारा कर सकता है 4.03 तक, 4.30 तक कर सकता है, ऐसा ही है। अब देखो, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं सीधा लिख दूँगा 4.03, मिनिमम क्या है। अब जो मेरा वेट है वो 4 मीटर पे हिलने लग जाए तो मैं लिख दूँ कि मेरा मिनिमम 8-9 होना चाहिए, 8-9 पे तो उड़ा के ले जाएगा उसको। मैंने यहाँ पे इसको वो वैल्यू देनी है, अगर वो 9.8 से ऊपर चला जाता है तो मैं 9.8 पे स्टिकर लगा दूंगा, बैन कर दूंगा, टैग लगा दूंगा कि इससे ऊपर मुझे नहीं जाना। अगर मेरा जो उठाने वाला लोड है वो ही अगर 9.8 से नीचे रहता है तो मुझे नीचे वाली वैल्यू को चेंज करके उतना कर देना है कि मुझे इससे ऊपर नहीं जाना। इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को? एक बार फिर कर लेते हैं। जैसे इसकी लेंथ विड्थ मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ, ये थोड़ा सा इस तरह कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया, अब इसकी, अच्छा ये 1.5 है, अब आपने इसकी जो लेंथ और विड्थ कम कर दी है, अब कम करने से ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा? आपने उसका जो लेंथ और विड्थ कम की है ना, पहले बड़ा था उसको हवा ज़्यादा हिला रही थी, अब छोटा उसको हवा थोड़ी हिलाएगी, तो अब मैंने उसको हवा लगने वाला एरिया थोड़ा कर दिया, तो अब मुझे बताओ ये 4.03 आगे बढ़ेगा या पीछे की तरफ आएगा? पीछे की तरफ। आप लोगों का अंदाज़ा ठीक है। आप जो जो अपने इसका क्वेश्चन है वो अपने माइंड में बना के रखें, मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पे गया 3.588, 3.588, इसको किया हमने 3.588 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.500 के साथ, ठीक है। तो अब एरिया में बता रहा है कि आपका जो प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया ऑफ द लोड, जो आपने लोड उठाया उसका जो सरफेस एरिया 5.382, ठीक है। अब मैं वो कहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे आके प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया में 5.882 682, चलो जितना भी एक नहीं है, ठीक है, 682। अब कहाँ पे गया 36, बड़ा ऊपर। जब एरिया कम हुआ है तो हवा उसको ज़्यादा धक्का लगा सकती है, थोड़ी लगा सकती है, ज़्यादा लगाएगी। जब एरिया कम होगा उसको जितनी हवा आ रही है, अब एरिया ज़्यादा तो उसके ऊपर वो हवा लग रही है तो वो कम हिलेगा। जब एरिया हमने छोटा कर दिया, जितनी पीछे से हवा आ रही है अब उसको हिलाने के लिए उतनी हवा बहुत ज़्यादा है, हवा थोड़ी क्रॉस होगी।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही होगी। ठीक है, मैं फिर एक छोटी सी, क्योंकि मुझे अभी टेबल को भी ड्रा करना है और हमारा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ठीक है मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब इसको सिर्फ हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये टेबल कैसे बनता है। ठीक है, ये आपको बाद में थोड़ा सा जब लिफ्टिंग प्लान बनाना शुरू करेंगे ना, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे क्रेन कैलकुलेशन टेबल, रिगिंग टूल टैकल्स का जो रिएक्शन कैलकुलेशन टेबल वो वाला, उसके बाद जीबीबी का टेबल इस्तेमाल करेंगे, विंड स्पीड का टेबल इस्तेमाल करेंगे। ये सारे टेबल सिर्फ एक नॉर्मल लिफ्टिंग प्लान के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कुछ हैं जो इनको एक्सेल फाइल में फार्मूले लगे थे, उसमें जाके वैल्यू इंटर करके उसका एक प्रिंट निकाल के वो लिफ्टिंग प्लान के साथ लगा देते हैं। तो हमने ये टेबल लिफ्टिंग प्लान के अंदर ही बना दिया है कि पहला पेज हमारा लिफ्टिंग प्लान का हो, दूसरा पेज इन सब चीज़ों का हो कि हमें इस ऑटोकैड की फ़ाइल को बंद करके जाके दूसरी जगह उस फाइल को ओपन करके वैल्यू ना डालें। मतलब यहाँ पे हमारा लिफ्टिंग प्लान है तो यहाँ से देकर हम इसकी सारी वैल्यू फिल कर लें। ओके, डन हो गया। अब इसको बनाने की तरफ चलते हैं कैसे बनता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके कुछ मुझे चीज़ें ऊपर से चाहिए होंगी। ठीक है, मैं यहाँ से नया करता हूँ। मुझे सबसे पहले इसी टेबल को देखने से कि कितनी है, 1 2 3 4, मिनिमम 4 कॉलम है। टीबी किया, यहाँ पे क्लिक करिए 4x4 जो बाय डिफ़ॉल्ट उसको रखो। ठीक है, अब इसको स्केल कर लो, ये कर दिया। ठीक है, इसको उठा के नीचे लाया। मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ या इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको मैन्युअली लिखते हैं, बाद में कॉपी पेस्ट करेंगे। विंड स्पीड कैलकुलेशन टेबल, CALCULATL। ठीक है, कैलकुलेशन टेबल क्लिक किया, वाइट कलर कर दिया। अब मुझे इसमें इस डिब्बे को बड़ा करना है क्योंकि इसके अंदर मेरी ये वैल्यूज़ आएंगे। दूसरे को मुझे जो उनके शार्ट नेम है, जैसे हमने जीबीबी में शार्ट नेम रखे थे, ये इनकी सेंटेंस हैं। ठीक है, ये डिब्बा क्या काम कर रहा है, इस सेल में क्या काम हो रहा है, उसको हमने थोड़ा सा तफसील से इधर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अब उधर लिखा हुआ था आउट रिगर डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्गर, वो हमने उसको सिर्फ एल से शो किया था। इसी तरह ये उनके नेम्स हैं कि क्या चीज़ें हैं और ये उनके शॉर्टकट्स हैं, ये इनकी वैल्यू हैं और ये उनके मीटर और यूनिट्स हैं। ये जैसे हमने जीबीबी में किया, ये सेम आपको समझ आ रही है। जीबीबी मेरे पास इधर ही पड़ी, ज़्यादा दूरी में आपको दिखा देता हूँ। ये विंड स्पीड और ये जीबीबी। ठीक है, पहले उनके नेम, फिर उनका शॉर्टकट नेम, ये उनके चीज़ें थी, मतलब जो चीज़ें थी उनके शॉर्टकट नेम, फिर उनकी वैल्यूज़, फिर उनके यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह ही इनका नंबर ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे मेरी आएंगी वैल्यूज़, यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे आएंगी यूनिट। यूनिट के लिए आपको इतना डिब्बा बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं ये सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, या सिंपल मेरे पास तो पड़ा, मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, Ctrl+C, इसमें ला Ctrl+V। यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप इसको रोक के, क्योंकि इस वीडियो का जो थंबनेल लगा उसके ऊपर ये सारा लिखा हुआ होगा। मैं इसी टेबल का थंबनेल बनाता हूँ, इसके ऊपर सारा लिखा हुआ होगा। अच्छा, कितनी वैल्यू, एक, सबसे पहले लोड आएगा। ठीक है, अब लोड में जो डालना है तो मैं क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको अबव ले लेता हूँ, एक लाइन छोड़ लें। यहाँ पे मैनुअल लिख लेते हैं, LOAD, लोड। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको यहाँ से लेके थोड़ा सा शार्ट कर लें। ठीक है, मिडल और लेफ्ट। ठीक है, यहाँ से इसको क्लिक करके सब छोटे किए। अब क्यों ना इसको मैं यहाँ से पकड़ूँ, इस विंड स्पीड को इसके ऊपर रखूँ और इसको स्केल करूँ, SC इंटर करके यहाँ से पकड़ के R प्रेस करके यहाँ से पकड़ के इसके इधर साथ रख दूँ। ठीक है, तो ये मेरा इसके साथ स्केल हो गया। अब वहाँ से जो कॉपी पे, अच्छा ऊपर से भी स्केल कर सकते हैं, लेकिन उसको चलो ऊपर से भी कर लो। इसको मैंने उठाया, इसको ला के रखा यहाँ पे, बल्कि हमने हर चीज़ उससे कॉपी करके करना है तो फ़ायदा नहीं, हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, लोड को आप कैसे मेंशन करोगे, लोड को मास। ठीक है, M। उसके बाद हमारे पास दूसरा है जी विंड स्पीड, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी। अब उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम सील एरिया अकॉर्डिंग टू मैनुअल, ये हमारे पास एरिया कहाँ से आएगा, इसको C2। ठीक है, C2 मतलब ये वाला, ये वाली जो फिगर, इसी को हमने वहाँ पे कॉपी करना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ AWZ। ठीक है, AWZ हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये सारी चीज़ें तीनों कॉपी करता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। यहाँ पे Ctrl+V किया। अब AWZ के नीचे हमारे पास CW, APR, AWR, CW कोफिशेंट, रेजिस्टेंस, CW और APR, शायद APR और यहाँ पे AWR शायद इस तरह होगा, APR के बाद APR AWR। ठीक है,
अब यहाँ पे आके इनके बाद में यूनिट सेट करते हैं। अब मुझे लाइन चाहिए नीचे एक पूरी लाइन, ठीक है, बिलो किया, इस पूरी लाइन को मैंने मर्ज किया, ये कि आपने इसको देख ही बनाना है ना, अपने पास इतनी बनानी, लेकिन बनाने का तरीका और फार्मूले लगाने का तरीका मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो फार्मेट है ये मैंने कहीं से लिया हुआ है, ठीक है, उसके मुताबिक हम काम करते हैं, तो उसी फार्मेट को मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया। यहाँ पे आके हमने इस पूरी वैल्यू को उठाना है, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। इसके बाद मुझे फिर एक नीचे लाइन चाहिए सिंगल, क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से जाके बिलो, और इसको अनमर्ज करूँगा ताकि इसकी जो लाइनें शाइनें सब आ जाएं। फिर यहाँ से जाके बिलो इन सब को लेके इस तरह बिलो, फिर सब को लेके एक बार में लाइनें ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से बिलो। अब यहाँ पे होगा मेरे पास, इसको क्लिक करके यहाँ से सेंटर में लेके आता हूँ और लगते हाथ इसका कोई कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रख लेते हैं, ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं जो हमारे मेन फिगर्स हैं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल 1 प्रेस करके इसका जाके कलर ब्लू करते हैं, ठीक है, और इसका भी ब्लू कर दिया क्लिक किया, इसका ब्लू क्यों नहीं हो रहा, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्लिक करके यहाँ से जाके इसका कलर ब्लू कर दें, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ आप जा रहे हैं नीचे, नीचे जाने के बाद इसके फ़ौरन बाद आपको ये तीनों लाइनों का एक बनाना है, इस तरह मर्ज करने के बाद ये, उसके बाद इन सब लाइनों का एक मर्ज करना है, ये मर्ज, ओके। अब इस डाटा को उठा के कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, अब इसके सामने वाला उठा के ये लाइन वाला कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, ओके। अब नीचे लाइन, और नीचे से आप इस तरह जो लास्ट पे है इस लाइन के बाद आप एक लॉन्ग लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आपने इनको मर्ज कर देना है, मर्ज ऐसे, और इसको क्लियर कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी वी, ये कितनी लाइनें हमें चाहिए, इसके बाद 1 2 3 4 डिब्बे चाहिए, ठीक है। ये लॉन्ग लाइन के बाद 1 2 3 4 ये निकाल देते हैं नीचे, यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी दूसरी लाइन आएगी, मैंने इसको ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको भी कंट्रोल सी और जाके कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसके नीचे हमारे पास है, ये सारी चीज़ें कॉपी करते इसी तरह ही, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अगर कॉपी नहीं कर सकते, जब आपने देख के बनाना है तो आपने हूबहू इस तरह लिखना है, ठीक है, कोई मसला नहीं, इसी तरह आपने जो इसका टेक्स्ट लिखा है वो लिखना है आपने। अब चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ, हमारा टेबल मुकम्मल हो चुका है, इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास मास क्या है, हमारा टोटल वज़न होगा, ठीक है। टोटल वज़न हम इधर एक सेम वो जो सिचुएशन इसी को ही इधर करते हैं, इसका बिल्कुल हूबहू तैयार करते हैं ताकि हमें पता चले ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये 1.125 बराबर 1.125, ठीक है। ये किस में आएगा, टन में, ज़ाहिर सी बात वज़न है, वेलोसिटी स्पीड में होती है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, एस में आएगा, ठीक है। और ये वेलोसिटी कहाँ से आएगी, ये 19.8 ये हमें वो देते हैं, हवा की स्पीड है जो ये क्लाइंट देगा, ठीक है। अब जो AWZ है, यहाँ पे आपकी मेन वैल्यू आएगी जो आपने वेट डाला होगा, ठीक है। मेन वैल्यू का फार्मूला लगाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्लिक किया, बराबर लगा के आप इसमें प्लस भी कर सकते हैं या बराबर लगा के डायरेक्ट इस सेल का नंबर लिख दें, इस वाले का C2 लिखते जाएंगे, वो वाला डाटा ऑटो ही इसके अंदर आ जाएगा। अब CW क्या है, CW 1.2, ये हमें 1.2 रखना ही होता है हर बार, ठीक है। CW ये 1.2 एक इसका जो कोफिशिएंट है वो इसका एक वैल्यू 1.2 ये हमने हमेशा यही रखनी होती है। ये होता है एज़ पर इक्विपमेंट जो आपका गुलाई में है, चौड़ाई में है, या उसकी कोई शेप प्रॉपर नहीं है, जैसे एक पानी निकालने वाला पंप हो गया, उसकी प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है। एक स्लैब उठाना उसकी शेप है, एक बेंच उठाना उसकी शेप है, तो ये उनके ऊपर लगता है। गुलाई वाले का कोई 1.3 होता है, तो जो मतलब चौड़ाई वाले, इस तरह इनके जो थोड़ा थोड़ा फर्क 1.2 1.3 1.4 जिस तरह आप नेट से देखेंगे मिल जाएगा। तो मोस्टली 1.2 जो होता है वो मीडियम है, वो सारी शेप्स को कवर करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे APR आ गया। अब APR हमारे पास क्या है, APR हमारे पास यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया, वो हमारे पास कितना है, वो हमने इसको मल्टीप्लाई करके इधर वैल्यू डाली थी, वो आई थी हमारे पास 5.68, ठीक है, 5.68, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, ये जो एरिया है ये मल्टीप्लाई होके आएगा इसको कोफिशिएंट्स और प्रोजेक्टेड एरिया को, ठीक है।
ये C5 और C6, मतलब ये वाला ऊपर C5 और नीचे वाला C6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वाला आएगा। फार्मूला लगाया, ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं कोई बात नहीं, C5 मल्टीप्लाई C6, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे 6.81 आया, यहाँ पे कितना है 6.812, क्योंकि अब आपने इनको सेट करना है। ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके सबसे पहले मिडल किया, मिडल करने के बाद राइट क्लिक करके इधर गए डाटा फॉर्मेट में, डाटा फॉर्मेट में नहीं तो एक एक कर लेते हैं। डाटा फॉर्मेट में गया, ये मुझे जो टन वाला है वो 3 में चाहिए, ओके। अब ये मुझे 2 में चाहिए होता, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको डेसिमल में जाके 2, और ये जो है क्या, ये मिनिमम सील एरिया मीटर पर सेकंड है ये, ठीक है, मीटर 2 है। तो आप इसको 3 रख लो, इसको 3 कर लो, इसको 2, इनको भी 2, ठीक है। इन तीनों को 2 कर लो फॉर्मेट, ठीक है। वो सिंगल सिंगल को ले रहा, तो आप सिंगल सिंगल में जाके कर दें, इसको 2 हो गया, ओके। इसको डाटा फॉर्मेट में जाके इसको आप 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ओके। इसको जाके मैच करके, ओके, ओहो, मैच प्रॉपर्टी डेसिमल 2, ओके, ठीक है। अब इसको भी आपने जो 3 फिगर हैं, कम से कम 3 तो होना, 4 नहीं चाहिए हमें, ठीक है। आर्टिकल इसमें जाके 3, ओके। अब इसके जो नंबर जब हम लिखेंगे, इसमें मीटर 2 कहते हैं इसको, M2, और 2 को लगाने के लिए आपको पता है, डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इधर गया सिम्बल्स में, सिम्बल में जाके ये लिखा हुआ स्क्वायर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास ये है कोफिशिएंट्स, इसको विंड स्पीड कोफिशिएंट्स, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट्स जो है, इसको डैश लगाएंगे। अब प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया किस मीटर में होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई मीटर 2 होगा, ठीक है। इसको कंट्रोल C किया, इन दोनों में कंट्रोल V कर दिया। अब इन तीनों को इस तरह क्लिक किया सबको, ठीक है। कंट्रोल 1 प्रेस करके जाके इनका कलर रेड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सब ओके। अब चलते हैं नीचे। नीचे जाने के बाद हमारे पास जो फार्मूला है, यहाँ पे इन्हीं को कॉपी करते हैं। आप यहाँ से देख के लिख लें, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट्स बता रहे हैं इनके, ठीक है। इनको आप इसी तरह कॉपी पेस्ट करें या देख के लिखें, वो आपके ऊपर है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हमारे पास 1.125 क्या है, 1.125 मेन लोड है, यहाँ पे 1.2 मेन लोड है। तो यहाँ पे आपने दोनों के फार्मूला वो एक लगाना है। यहाँ पे बेड हमारा किस में है, C2 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप C2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे C2 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। इसमें देख कहीं फार्मूला तो नहीं लगा हुआ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ ये वाला, इसको ज़रा गौर से देखो, ये फार्मूला लगा हुआ है, आपने इसके मुताबिक अपनी वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। और ये मिनिमम वो रहेगी जो आपको प्लांट देगा। फिलहाल मिनिमम अब ये लिखते हैं 9 पॉइंट, जो हमने ऊपर लिखी हुई है, ओहो 9.80, ठीक है। ये जो हमने मिनिमम लिखी हुई है, ठीक है। जब ये जो क्लाइंट है वो बढ़ा देगा, 12 कर देगा, तो हम इसको 12 कर देंगे। फिर जो 12 से ऊपर आएगी तो लिफ्टिंग प्लान में हम 12 मेंशन करेंगे। अगर 12 से नीचे लोड की आ रही है, 7 आ गई, तो हम फिर यहाँ पे तो 14 लिखा रहेगा कि ये ओरिजिनल इसकी 14 है, लेकिन यहाँ पे लोड जो आ रहा है 7 आ रहा, तो 7 के हिसाब से हमने इसको नीचे 7 कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू और ऊपर वाली सेम होती है। अब यहाँ पे जाके हम फार्मूला लगाएंगे, ज़रा गौर से देख लेना। सबसे पहले SQRT ये नज़र आ रहा है आपको, इसके मुताबिक आपने फार्मूला लगाना है। ऐड दैट इसको किया, ठीक है। उसके बाद एक और ब्रैकेट लगा ली, ब्रैकेट लगाने के बाद 1.2 मल्टीप्लाई करना है V2, ठीक है। 1.2 मल्टीप्लाई V2 मतलब V हमारे पास ये है 9.802 टाइम्स, ठीक है। आप उसको वैसे भी स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, तो बेहतर है आप ऐसा करें। उसका सेल कौन सा है, C3, ठीक है। आप ऐसा करें C3 मल्टीप्लाई C3, इनको कैपिटल कर लें, इसकी समझ आ रही है आपको। C3 मतलब वो 2 टाइम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई AWZ क्या है हमारे पास 1.125। अब इसका सेल कौन सा हमने वो देखना है, ठीक है। वो सेल है हमारे पास C4, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया C4, ठीक है। C4 के करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये वाली डिवाइडेड बाई या स्लैश कह लें, उसके बाद फिर ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट ऑन के बाद CW मल्टीप्लाई APR, CW मल्टीप्लाई APR मतलब ये और ये होगा। अब ये ऊपर से C के सामने 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे C5 मल्टीप्लाई C6 और ब्रैकेट क्लोज करोगे। एक है कितनी वो आपने गौर से देखना है, 2 है, ठीक है। 2 लगा के इंटर करेंगे तो आपका फार्मूला लग जाएगा। अब आपने इन सब को इक्वल करना है, यहाँ पे गए सेंटर में किया। अब इन तीनों के साथ तो एक एक आपने कम करना है, डाटा फॉर्मेट में जाके ऐसे
तीनों के साथ ये कम कर दिया 125, और इसके साथ आप इधर 2 हैं 3 है, इधर हमारे पास 2 हैं, ठीक है। तो इसको भी हम 2 रख लेते हैं, इसको भी और नीचे वाले इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके डाटा, नहीं तो एक कर लेते हैं। यहाँ पे गया 2 किया ओके, यहाँ पे गया डाटा फॉर्मेट डेसिमल 2 ओके। इसके साथ आपकी ये जो टेबल है वो ओके होता है। अब इसके मुताबिक हम इसको अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा मूव करके यहाँ से उठा के इसके साथ रखता हूँ, और यहाँ से इस साइड से तो हमारा मैच नहीं, मैं ऐसा करता हूँ टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के पीछे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब इसको SC करता हूँ, स्केल करता हूँ, यहाँ से रेफरेंस प्रेस करके यहाँ से उठा के नीचे वाला सिरा उठा के इसके ऊपर रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब वो बड़ा है, क्यों बड़ा है जी, इसमें सबसे पहले तो हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा और उसकी को लेके जाना, तो ऐसे नज़र आ गई साइड से बड़ा हो गया। अब ये जो हैं, अब इसके टेबल ये इनमें से कोई हमने इधर छोटा नहीं किया, उसकी वजह ज़रूरी नहीं कि उसके साथ मैच करे। आप मेन अपनी वैल्यू देखो, ठीक है। वैल्यू में हम आते हैं, हमारे पास 125 8 25 1 2 5.6 8 6.2, उसके बाद ये 1.25 1.25 4.36, और अब इसमें हमने वो लिखनी जो मिनिमम आती है। अगर ये 8.9 9.8 से ऊपर जाती तो वो वैल्यू नहीं लिखनी थी, सिर्फ 8 से 9.8 लिखना था। अब वो 9.8 से नीचे आ चुके तो हम इसमें 4.36 ही लिखेंगे। तो अब इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके इसका बैकग्राउंड दिया, बैकग्राउंड देने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ से जाके ब्लू दे दिया। अब इसके बाद आपके पास क्या बचा, हूबहू उसी तरह टेबल बन गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ रहती है, ये टैक्स है हमारे पास 350 और ये कितना है, ये 308 है, ठीक है। इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करके इधर जाके 350 कर दें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसके साथ आपका आज का जो विंड स्पीड कैलकुलेशन टेबल है वो भी बनता है। और फिर इसके बारे में मैं आपको छोटा सा डेमो दे दूं कि जब आपका लोड होता है ज़्यादा, उसका एरिया छोटा होगा तो हवा उसको भी धक्का लगाएगी, क्योंकि एरिया छोटा है, जब हवा उसके ऊपर पड़ेगी, एरिया छोटा होगा तो हवा उसको ज़्यादा चाहिए धक्का लगाने के लिए। जब एरिया बड़ा होगा तो उसमें हल्की सी भी हवा जाएगी ना, तो जितना एरिया ज़्यादा उसके हवा की ज़िद में आएगा, हवा उतने एरिए जब उसको पड़ेगी तो उस लोड को हिला सकती है, ठीक है। अब वज़न करने वाला एक जो बाइट होता है जिसको बोलते हैं केजी का वेट, या 2 केजी का वेट, या 3 केजी का वेट, एक पत्थर रहता है। अब उसको आप रस्सी के साथ बांध के हवा दोगे, वो 2 केजी का है, उसको हिलाने के लिए आपको हवा कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। अब उसी साइज़ का आप एक बड़ा कार्टन ले लें, वो भी 2 केजी का हो, उसको बांधें, उसको आप हल्की कम हवा लगाओगे तो वो भी हिलेगा। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, ये हमें वैल्यू देता है क्लाइंट, फिर सुन लो एक बार, ये क्लाइंट वैल्यू देता है, ये वहाँ की जो होती है, मतलब वैल्यू हमें होती है कि इस इलाके में इस जगह पे इतनी विंड स्पीड अलाउ है। जब आपका लोड, अभी मैं इसको लोड 1 ये है ना, मैं इसको 25 कर देता हूँ या 17 टन करके देखता हूँ। 17 टन करता हूँ तो मेरा 1 मिनट 17 करके इंटर करते हैं एक बार, या नहीं करते तो एक बार ऐसे किया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17, यहाँ पे ये, आप इसको रिफ्रेश कर दिए, रीजन RE करके इंटर करेंगे तो हर चीज़ क्लीन हो जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। अब 17.2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 17 गलत 9.80। मैं इसको क्यों लेके जाऊँ कि ये मेरा ऊपर चला जाए, ठीक है। इसकी समझ आई आपको। किसी बंदे को किसी भी चीज़ में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछा करें, अगर आपका ठीक है तो वो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप प्रैक्टिस करें, और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं शुरू से लेकर एंड तक, तो आप इन टेबलों में इतना माहिर हो जाएंगे कि आप जैसा, मतलब कि एक अच्छा ड्राफ्ट्समैन जो होगा इन सब चीज़ों को समझने वाला, वो किसी बंदे की गेम में नहीं आ सकता, उसको बता सकता भाई तुम यहाँ पे रॉन्ग हो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, इस टेबल का ये मतलब है, विंड स्पीड कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, इसका टेबल ये है। अब आप तो नेट से भी देख के कर सकते हैं, नेट से भी इसका फार्मूला मिलता है, ठीक है। आप जाएंगे ना, विंड स्पीड फार्मूला लिखेंगे, मैं करता हूँ, बल्कि नेट नहीं चल रहा आज, नेट चलता तो मैं आपको दिखाता हूँ। विंड स्पीड एक सॉक्स बनी होती है, डंडे के ऊपर लगी, उसके आगे फार्मूला लिखा होगा, बड़ा स्क्वायर रूट होगा, उसके अंदर 1.2 लिखा होगा, और उसके बाद जो आगे वैल्यू थी हमारी ये वाली वेलोसिटी, इसका 2 लिखा होगा। मतलब वो जो सेम फार्मूला उसको हमने एक ही लाइन के अंदर करने के लिए स्क्वायर का जज़र डालने की बजाय हमने ये स्क्वायर रूट ये डाला हुआ है, जिसको जज़र बोलते हैं, ये वो वाला स्क्वायर रूट है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। अभी हमारे पास डी ओवर डी वाला टेबल रहता है, तो उसको इंशाल्लाह करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।
अगर कोई चीज़ हो तो हमारे साथ शेयर करें, हम आपको गाइड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।